भगवान की कथा होती है और अपने लिए मिलती है। तो भगवान की कथाएं तो आप लोगों ने बड़े बड़े विद्वानों के मुखों से श्रवण की हैं और आज से नहीं, बहुत पहले से श्रवण कर रहे भगवान की कथाएं, भागवत कथा। और यदि कोई कथा करो तो कोई कोई कहते हैं कि अरे अरे वही तो कथा है, वह तो हम जाना था, वह सुनी है, टीवी में भी देखा है और बार बार वही भागवत है तो वही है, भागवत होगी तो वही कथा होगी, तो वो तो हम जानते हैं। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। अपन जो है, जो बिल्कुल साधारण है, बिल्कुल साधारण है, कुछ नहीं है। लेकिन जो असाधारण है उनका ध्यान करो कि असाधारण ने क्या किया। जब असाधारण ऐसा कर सकते हैं तो साधारण के लिए तो फिर करना चाहिए, करना चाहिए। फिर क्या किया असाधारण ने? गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, हो गए एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। कथा श्रवण करने स्वयं व्यास, जिन्होंने रामचरितमानस की सबसे प्रथम रचना की, भोले बाबा ने रामचरितमानस की सर्वप्रथम सबसे पहले भोले बाबा ने ही रामायण को बनाया है, रामायण की रचना की। अमर कथा श्रवण कराने वाले, माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाने वाले, ऐसे भोले बाबा स्वयं एक ऋषि के आश्रम पर कथा सुनने के लिए गए और सामने बैठे साधारण। और यदि उसी कथा के लिए यदि हम कहें आप वो तो हम जानते हैं भागवत हो रही है तो भी तो कथा होगी और क्या होगा, ये तो हमने सुनी। कथा से मतलब नहीं है, उसी कथा से मतलब नहीं है। भोजन जैसे बार बार करते हैं हम अपनी भूखी आत्मा को तृप्त करने के लिए, ठीक इसी प्रकार भगवान की कथा भी अपना जीवन तृप्त करने के लिए बार बार भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। दूसरी बात, एक और कोई भी चीज आप देखोगे, कोई गाना सुनोगे, कोई फिल्म देखोगे, कुछ भी देखोगे, एक बार दो बार तीन बार देख लोगे, फिर अपने आप उससे मन भर जाएगा, फिर मन हट जाएगा, फिर नहीं देखोगे। लेकिन भगवान की कथा एक ऐसा रसपान है कि आप जितनी बार सुनोगे, जितनी बार सुनोगे, जितनी बार भगवान की कथा हो, उतनी बार अलग नई आपको प्राप्त होगी। अब अलग प्राप्त क्यों होगी? अलग से प्राप्त क्यों होगी? क्या कोई अलग से कोई और प्राण? नहीं, भागवत कथा है। कल कहा था कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण केवल एक भागवत महापुराण में ही विराजमान है, अलग नहीं है। अब 18 पुराणों में से कोई सी भी कथा अपनी भागवत कथा में, 6 शास्त्र, 4 वेद, वेदों के मंत्र सहित विराजमान है अपनी भागवत
महापुराण में, अलग नहीं। इसलिए अपने लिए जितनी बार सुनेंगे कोई ना कोई दृष्टांत अलग से नया तो अपने लिए मिलेगा। भगवान की भक्ति और कर्म इस प्रकार होते हैं कि कर्म करके मनुष्य अपने भाग्य को बदल देता है। कर्म करके मनुष्य अपने भाग्य को बदल देता है। अब कैसे बदल देते? काशी के एक ब्राह्मण थे। काशी के एक ब्राह्मण के यहाँ एक बालक हुआ, लेकिन कैसे हुआ वो बालक? पहले उनके यहाँ से कोई संतान नहीं थी। भोले बाबा की पूजन की उन्होंने। जब भोले बाबा की पूजन के रुद्राभिषेक किया तो भोले बाबा प्रसन्न हुए। भोले बाबा कहने लगे, हे ब्राह्मण, क्या इच्छा है तुम्हारे? बोले, प्रभु हमारी और तो इच्छा कुछ नहीं है, केवल एक पुत्र चाहते हैं। पुत्र चाहते हो? बोले हाँ। तो बोले, पुत्र दो है हमारे पास में। अब हमारे पास में दो पुत्र हैं, उन दो में से तुम कौन सा पुत्र चाहते हो वो बताओ। अब वो ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु पहले बताओ कि वो दोनों पुत्र हैं कैसे। बोले, एक पुत्र है, उसकी उम्र बहुत लंबी है, बहुत लंबी उम्र है उसकी, लेकिन उससे तुम दुखी रहोगे, उससे तुम दुखी रहोगे। कुबुद्धि वाला है वो, दुष्ट विचार वाला है वो, लेकिन उम्र बहुत लंबी है उसकी। अच्छा दूसरा, बोले दूसरा पुत्र ऐसा है कि उसकी उम्र केवल मात्र 12 वर्ष की है, लेकिन अच्छी सद्बुद्धि वाला पुत्र है, उससे तुम्हें कलंक नहीं लगेगा और 100